हेलो फ्रेंड्स। सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से और इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे जनरल मैनेजर स्केल 7, डिप्टी जनरल मैनेजर सीएफओ स्केल 6, असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट एंड राजभाषा, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है वो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जर्नलिस्ट की आई हुई है, जो कि एक फ्रेशर्स के लिए है। और जहाँ तक मोड ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है, तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 28 ऑफ सितंबर यानी आज से, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 18th ऑफ अक्टूबर 2023। तो जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि स्केल 7 जनरल मैनेजर स्केल 7 प्रोजेक्ट फाइनेंस में टोटल 1 सीट है जो अनरिजर्व्ड है। उसी प्रकार से सीएफओ के लिए 1 सीट है। लेकिन फ्रेंड्स, जो फ्रेशर्स के लिए जो वैकेंसी आई हुई है वो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है, जिसमें से कि 9 अनरिजर्व्ड है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है, 3 ओबीसी नॉन क्रीमिनल के लिए रिजर्व्ड है, एक एसटी के लिए रिजर्व्ड है और 2 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ वैकेंसीज आई हुई जैसे सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर्स की, जो कि एक्सपीरियंस बेसिस पर है। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है, तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, इसमें 21 ईयर्स इसमें लोअर एज लिमिट है और 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। उसी प्रकार से सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए 40 ईयर्स लोअर एज लिमिट है, 59 ईयर्स अपर एज लिमिट है, और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए 35 ईयर्स लोअर एज लिमिट है और 59 ईयर्स इसकी अपर एज लिमिट है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का सवाल है, तो जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए अब ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंडेटरी है, इसमें 15 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। उसी प्रकार से डिप्टी जनरल मैनेजर सीएफओ के लिए भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है और इसमें 12 ईयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि जो फ्रेशर्स बेसिस पे वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, वो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की है, जो कि असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट की है। इसके लिए जो रिक्वेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दैट इज अ फुल टाइम बैचलर डिग्री इन ए डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो अगर आपने बैचलर का किसी भी डिसिप्लिन में किया है और आपने मिनिमम 60% मार्क्स लाया, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि अगर आप एस टी एस सी या पीडब्ल्यूडी हो तो आपका 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर मास्टर डिग्री आपने किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है 55% मार्क्स से, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो तो 50% मार्क्स आपने मास्टर्स डिग्री में लाया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या फिर सीएमए हो या कंपनी सेक्रेटरी हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इन्होंने बता रखा है कि नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इन्होंने फिर जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने बता रखा है कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो इन्होंने जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस की बता रखी है, उसी हिसाब से सीएफओ की बता रखी है। तो अलग अलग पोस्ट की इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन बता रखी है कि आपकी जिस प्रोफाइल में आपकी सिलेक्शन होती है उसमें आपकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होगी। फ्रेंड्स, मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आप डाउनलोड कर ले और सारी डिटेल्स वगैरह आप उसमें से आप देख सकते हैं। और जहाँ तक असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 का सवाल है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो इसमें फ्रेंड्स पहले आपके रिटर्न एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद फिर जो रिटर्न एग्जामिनेशन शॉर्टलिस्ट करेंगे उस बेसिस पे उनका इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन का इन्होंने सिलेबस बता रखा है कि रीजनिंग टोटल 45 क्वेश्चंस आएगी, मार्क्स 60 होगी यानी 1.5 मार्क्स पर क्वेश्चन के होंगे। और ये बाइलैंग्वेज होगी यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी, और 60 मिनट्स यानी 1 घंटे आपको मिलेंगे इसे करने के लिए। उसी हिसाब से जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस टू इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, वो 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, ये इंग्लिश एंड हिंदी में होंगे। 40 मिनट्स इसके लिए मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 क्वेश्चन, 30 मार्क्स ईच, ये इंग्लिश में होगी, इसके में 35 मार्क्स मिलेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स विद स्पेशल एम्फेसिस और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 35 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के टोटल होंगे। इंग्लिश और हिंदी बाइलैंग्वेज होगी, 45 मार्क्स, 45 मिनट्स इसमें टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये चार सेक्शन जो है, ये चार सेक्शंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी, और ये बिल्कुल सिलेबस वैसे ही जो कि आईबीपीएस का हुआ करता है। और उसके साथ में एक डिस्क्रिप्टिव भी आपकी एक होगी इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि लेटर राइटिंग एंड एसे की होगी। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स की आपकी ये वेटेज होगी, और ये इंग्लिश में ही होगी। इसके लिए आपको हाफ एन आवर यानी 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा आपको इसे सॉल्व करने के लिए, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगी। और इन्होंने बता रखा है कि ईच क्वेश्चन इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट विल हैव अल्टरनेट चॉइस आउट ऑफ विच वन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इन्होंने बोल रखा है कि फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, तो आपकी 1/4 मार्क्स जो है, आपकी 1/4 मार्क्स आपकी डिडक्ट कर दी जाएगी अगर आपने गलत किया। टोटल आपको 5 एमसीक्यू में आपको 5 ऑल्टरनेटिव दी जाएगी, जिसमें से एक आंसर सही होगी। और अगर आपने अगर उससे गलत अगर किया तो 1/4 मार्क्स जो है आपकी वो डिडक्ट कर दी जाएगी।
और जहाँ तक कट ऑफ का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो जो मार्क्स आपकी जो कैलकुलेट की जाएगी वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन जो आपने ऑब्जेक्टिव टेस्ट किया उस बेसिस पे ही की जाएगी। उन्होंने बताया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स कोड इन द सेम शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर टू इंटरव्यू। तो आपको डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको मिनिमम आपको पास होना पड़ेगा, तभी आपके जो बाकी 4 सेक्शन जो है, ये 4 सेक्शन के बेसिस पे आपकी इवैल्यूएशन होगी। अगर आपने ये 4 सेक्शन में आपने अच्छा स्कोर किया लेकिन डिस्क्रिप्टिव में अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपकी इवैल्यूएशन नहीं की जाएगी। और इन्होंने आगे भी बता रखा है कि डिस्क्रिप्टिव सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का इवैल्यूएट किया जाएगा जो कि ये 4 सेक्शन, जो रीजनिंग हो गई, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स और इंग्लिश हो गई, इसको जो पास करेंगे उन्हीं के इवैल्यूएट की जाएगी। और जो भी कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन पास करेंगे फिर उनका इंटरव्यू कराया जाएगा। और इन्होंने बता रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन का, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज 80% होगा और 20% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का होगा। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू टू बी सफिशिएंटली हाई इन मेरिट टू मेक इनटू द फाइनल लिस्ट। तो उन्होंने बता रखा है कि आपको रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों आपको पास करना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट में आनी पड़ेगी, उसी बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और जहाँ तक ग्रॉस एलिमेंट्स का सवाल है, सैलरी का सवाल है, तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 में जिनकी अपॉइंटमेंट होगी उनकी बेसिक विल बी ₹36,000 फॉलोड बाय एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ ₹1490। तो इनका बेसिक फिर बढ़ के 46,430 हो जाएगा और उसके बाद 49,910 और लास्ट बेसिक इनका ₹63,840 होगा, जो कि एक फ्रेशर्स के हिसाब से एक अच्छी बेसिक है। और साथ ही साथ इन्होंने प्रोबेशन पीरियड के लिए इन्होंने बता रखा है कि असिस्टेंट मैनेजर में आपकी सिलेक्शन होगी तो इसमें 2 इयर्स की आपकी प्रोबेशन पीरियड होगी और 2 इयर्स प्रोबेशन के बाद ही आपको फिर कंफर्म किया जाएगा। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो अगर आप ST SC या PWD से बिलोंग करते हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी विल बी ₹175। और अगर आप अदर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि अगर आप अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो या EWS से बिलोंग करते हो या फिर OBC से बिलोंग करते हो, इन दैट केस योर एप्लीकेशन फ़ी विल बी ₹850। और फ्रेंड्स इन्होंने टोटल 20 एग्जामिनेशन सेंटर इन्होंने बता रखा है, तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में अपने आप नियरेस्ट एग्जाम सेंटर आप देख ले और अपने 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 आप फिजिबिलिटी के हिसाब से अपने एग्जाम सेंटर, नियर बाय एग्जाम सेंटर चून आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप अपियर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है एक फ्रेशर्स के लिए। अगर आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में या मास्टर्स कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पे पैकेज भी काफ़ी अच्छा और ये परमानेंट जॉब है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपके इसमें CTC काफ़ी अच्छी बनेगी, बहुत सारी इसमें एडिशनल पर्क्स वगैरह भी है जो कि इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में डाला हुआ है, जिससे कि आप गो थ्रू हो सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी, यू शुड अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.